बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं PTN और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद इकबाल। नाज़रीन, आज हम इंतहाई अहम एक इशू पे बात करेंगे, वो है महकमे ज़राअत के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि ज़िला गज़र में पिछले कई सालों से जो फ्रूट है, जिसमें नाशपाती, अनार, सेब और अंगूर के अलावा मुख्तलिफ़ फ्रूट जो है वो ख़राब होते हैं, उसकी वजह हम जानने की कोशिश करेंगे और महकमे ज़राअत उस हवाले से क्या इक़दाम कर रही है। तो उस सिलसिले में हम बात करेंगे महकमे ज़राअत डिप्टी ज़िला गज़र के डिप्टी डायरेक्टर राजा मुज़फ़्फ़र वली से। मुज़फ़्फ़र वली साहब हमारे साथ मौजूद है। शुक्रिया मुज़फ़्फ़र वली साहब, आपने वक्त दिया और PTN को, और मेरी तरफ से आपका शुक्रिया। और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पिछले तकरीबन 4 सालों से ज़िला गज़र में जो ख़ास तौर पे सेब, नाशपाती, अनार और इस तरह के मुख्तलिफ़ जो फल होते हैं, वो बज़ाहिर तो फल नज़र आते हैं लेकिन उसके अंदर जो है ना खाने के काबिल नहीं रहते हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ़ बीमारी पाए जाते हैं। तो महकमे ज़राअत क्या इक़दाम कर रही है कि इन फलों को सेहतमंद बनाने और काश्तकारों को नुकसान से बचाने के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब, और आपके ज़रिए से मैं प्राइम टेलीविज़न नेटवर्क का भी मैं मशकूर व ममनू हूँ। ये वक्तन फ़क्तन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो मतलब ज़मींदार के मतलब जो भी सवालात होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, उनको एड्रेस करके हमारी आवाज़ ज़मींदारों तक पहुँचाने में एक अहम रोल अदा करता। थैंक यू। अच्छा, जावेद साहब, आपकी जो सवाल है बहुत अहमियत की हामिल है। ये देख ले, ये आपने जो कहा गज़र में आजकल मतलब ये फल फ्रूट पे जो कीड़ा लगता है, कीड़ा क्या बल्कि मतलब फल फ्रूट बहुत सारे जो आपने खुद नाम बताया, आपके नाशपाती है, आपका नाशपाती के साथ आपका अनार है, आपका आड़ू है, गो के तमाम इवन आपके मतलब खीरे तक मतलब यहाँ पे ख़राब हो रहा। इसकी मेन वजह एक तो मतलब महकमे ज़राअत, इसमें कोई शक नहीं, अपने बिसात के मुताबिक हमेशा ज़मींदारों के साथ खड़ा है और अपने रिसोर्सेज के अंदर बैठ के मतलब इन तमाम इशूज़ को एड्रेस करने के लिए काम करता रहा है और काम कर रहा है। ये जो इशू है, ये न सिर्फ ज़मींदारों के लिए बल्कि महकमे के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। ये अभी ये जो तमाम के जो फल फ्रूट है, नाशपाती, आड़ू जो हमने नाम लिया, ये देखने में तो आपकी बात अब बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल फ्रेश है, तरोताज़ा है, लेकिन इसको तोड़ने के बाद चंद दिनों के बाद मतलब ये गल सड़ के ख़त्म हो जाता। इसका मतलब मेन वजह ये है कि ये एक फल की मक्खी है और इसको फ्रूट फ्लाई कहा जाता है। ये आपने जो कहा ना 3-4 साल नहीं जावेद साहब, ये कोई 8-10 सालों से ये इशू है, लेकिन जो ज़रा मतलब हाई एल्टीट्यूड वाले जगह, जो ऊंचे जो इलाके होते हैं, वहाँ इसका पहुँचते पहुँचते कुछ वक्त ज़्यादा लगा है। इसलिए जो है ना, ये हमारे इलाके में ये 5-6 सालों से ये इशू मतलब ज़मींदारों के और डिपार्टमेंट के नोटिस में आया है। इसके लिए महकमा ने बहुत कुछ अपनी बिसात के मुताबिक कोशिश कर रहा है। देखें, अभी मतलब ये इशू काफ़ी सीरियस होने के साथ इस दफ़ा महकमे ज़राअत गज़र ने ये फ्रूट मंडीज़ पे आपने देखा, ये नीले रंग के छोटे छोटे डब्बे लगे हैं। ये खाली डब्बे नहीं हैं, इसके अंदर मतलब एक केमिकल है, एक मवाद है, इसको मतलब उसका नाम है स्पाइनोसेट कहा जाता है। स्पाइनोसेट एक हार्मोन है और जो जहरीला है, और इसकी कमाल ये है, ये जो मक्खी होती है और बिलखुसूस मादा मक्खी फिर इसको अपनी तरफ अटैक कर लेता है, नहीं सॉरी, नर मक्खी को अपनी तरफ अटैक कर लेता है, और मतलब वो सब मतलब हज़ारों के हिसाब से, अभी आपने देखा आगे हमने जो विज़िट किया तो हज़ारों के हिसाब से वो मक्खियाँ ट्रैप हुई है। इसकी कोशिश ये है महकमे की तरफ से कि इसको हम मुकम्मल ख़त्म नहीं कर सकते। ये मैं क्लियर कट आपके इस फोरम से मैं कहूँगा, या हमारे ज़मींदार हज़रात ये न कहे कि इससे हमारी ये मक्खी का मतलब ये नस्ल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और हमारा फल फ्रूट सेहतमंद रहेगा। नहीं, ऐसा हरगिज़ भी नहीं होगा। एक कोशिश है, यानी इसको हम कम से कम करने की कोशिश करते हैं। अब ये आपकी सवाल ये हो सकता है कि हम ये फ्रूट मंडी में ये क्यों लगाते हैं, सब्ज़ी मंडी में क्यों लगाते हैं। इसको इसलिए यहाँ पे लगाने को हम प्रेफर करते हैं, तरजीह देते हैं। ये जो मक्खी है हमारी गिलगित बल्तिस्तान की कोई मक्खी नहीं है। ये जो नीचे से आपके मतलब पंजाब, स्वाद, KPK से जो फल फ्रूट सब्जियाँ हमारे पास आ जाती है, ये उनके साथ हमारे पास पहुंच जाता है यहाँ पे।
अलग अलग इसके नस्ल है, जिसको हम स्पीशीज़ कहते हैं। नस्ली तौर पे कोई सब्जियों की है, कोई फल फ्रूट की है, और वो यहाँ आकर जो उसका फेवरेट, उसका जो मखसूस, जो पसंदीदा, जिस तरह आपका मतलब आप हम सब्ज़ी में ले लेंगे, आपके खीरे, आपके ये मतलब कद्दू शदू, इस फैमिली में जो भी है आपका, वो इसका हदफ बनता है। और फल फ्रूट में जो इसका इंतहाई मतलब जो फेवरेट है, आपका नाशपाती है, आपका आड़ू है, आपका हरमित है, गो की मतलब सेब, इवन आपका सेब, ये सब इसके मतलब हदफ बनते हैं, और बहुत बड़ा नुकसान है। अब हमारी कोशिश ये होती है, ये डब्बे हम मतलब ये सब्ज़ी मंडी में लगा देते हैं, तो वहाँ जितने भी पंजाब से आकर जो आपके सबसे पहले मेन सोर्स, वो उनका एक मरकज़ है, वहाँ से मतलब वो आपके फील्ड पे, ज़मींदारों के फील्ड तक पहुँच जाते हैं, हमारे इलाकों तक पहुँच जाते हैं। तो ये हम इसको ट्रैप करें तो एक हद तक इसकी कमी आ सकती है। मतलब ये है कि ये जो फ्रूट फ्लाई जो है, ये पंजाब से यहाँ पे फ्रूट्स के ज़रिए मुंतकिल होती है, और उनको आपने कम कर रोकने के लिए मुख्तलिफ जो सब्ज़ी मंडियाँ हैं वहाँ पे ये डब्बे लगा के और उसको आप कोशिश करते हैं कि ये कम हो जाए। जी बिल्कुल ऐसा है। क्या ये ज़मींदार भी इस अमल को अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि मुख्तलिफ जो फल बागात है ज़िला गिज़र में, सेब के, नाशपाती के, चेरी के, ताकि उनको अंगूर के, तो वो अपने जो फल हैं उनको बचाने के लिए ज़मींदार खुद भी कोशिश करे। जी जावेद साहब, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल ऐसा ही है, ये बिल्कुल ज़मींदार कर सकता है। अभी इसमें देखिए, गिज़र एक बहुत वसीउ अरीज़ इलाका है, आपके जो है ना मतलब जाकर गोलपर के उससे शुरू है, जाकर पता नहीं कहाँ का इसके हदूद है। ये डिपार्टमेंट के अंदर इतने मतलब जो है ना वसी वसाइल नहीं है कि हम हर ज़मींदार के फील्ड पे इसके एक सिस्टम के ज़रिए इसको पूरे इलाके को कवर कर ले। हमारे गिलगित में इसके मतलब ये कीड़े मकोड़ों पे एक अलग ही हमारा एक मतलब यूनिट है, जिसको IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यूनिट है। वहाँ हमारे मतलब एक जो हेड करते हैं इकबाल हुसैन साहब, वहाँ मतलब इनका मतलब तमाम ये जो प्रिकॉशनरी मेयर्स, जो इसके लिए जो इलाज मुआलजे के जो तरीक़ाकार है वहाँ पे होते हैं। कोई भी हमारा अच्छा ज़मींदार, कमर्शियल ज़मींदार या प्रोग्रेसिव ज़मींदार वहाँ अप्रोच करे तो मतलब हर एक को मिलते हैं ये, बग़ैर मतलब आपके लिहाज के आपको मतलब मिल जाता है। तो वहाँ से भी वो ला सकते हैं, और हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, जो महदूद हमारे पास आ जाता है हम कोशिश करते हैं कि हर ज़मींदार को नहीं दे सकते हैं, और ये सब्ज़ी मंडियों के ज़रिए कम करने की कोशिश करते हैं। ज़मींदार वहाँ से ला सकता है और उसको मिल भी सकते हैं, लेकिन इतने नहीं है कि पूरे इलाके को हम कवर कर लें। फर्दर क्या प्लान है महकमे ज़राअत का कि इस जो फ्रूट फ्लाई जो है इसको कम करने के लिए? एक तो आप डब्बे लगा रहे हैं सब्ज़ी मंडियों में, और दूसरा क्या प्लानिंग है लॉन्ग टर्म, कोई सोच रहे हैं कि ये जो है ना ये बीमारी कम हो सके और लोगों को नुकसान से सर आपकी बहुत खूबसूरत सवाल है। असल सवाल आपकी ये है कि यह तो मैंने कहा ना, ये वक्ती तौर पे एक इसको मिनिमाइज़ यानी कम करने के लिए है। असल जो आपने सवाल किया ये एक बड़ी मतलब मानी खेज सवाल है। ये इसके हल करने के लिए ये देखो, एक मैं आपके इस पे प्रोग्राम के हवाले से अपनी जो हमारे किसान या ज़मींदार हमारे मतलब बहन भाई हैं, मैं उनको ये बात मैं बताने की कोशिश कर लूँगा। कुदरत ने हमारे माहौल में एक बैलेंस रखा है, यानी इकोसिस्टम कहा जाता है। इसमें जो भी हमारे मतलब जो कोई भी दुश्मन, वो आपकी चरिन पलिन जिस पे जो भी है, एक हमारा दुश्मन होता, उसके साथ हमारा एक दोस्त भी होता, जो उसको माहौल को कुदरती तौर पे बैलेंस रख लेता है। इनमें से एक भी चीज़ की कमी हो गई तो कुदरत के माहौल में एक जो बैलेंस, एक सेहतमंद दाना माहौल होता है, उसके अंदर दरार पड़ जाता है। अभी ये इसमें बहुत सारा एक इशू है कि हमने मतलब ये क्यों आया है, कैसा नहीं आया है, हमने खुद इसके लिए मतलब जो है ना एक इम्बैलेंस बनने के लिए हम एक ज़रिया बन चुके हैं। अभी ये जो जितने भी मतलब आजकल देखो आपने, अभी आपको 3 साल पहले आप खुद इस चीज़ से अच्छी तरह मेरे तमाम भाई वाकिफ़ थे कि पूरी इलाका एक और बीमारी में, एक और कीड़े के जख्म में था, ये जिसको हम मतलब वूली एफिड कहते थे और मेली बग कहते थे, रुईनमा पूरा तबाह किया था। उस वक़्त हमने उसके खिलाफ जो प्रेडेटर जिसे कहा जाता है, प्रेडेटर उसे कहा जाता है जो हमारे नुकसानदेह कीड़ों का, बड़े बड़े दरख्त सूख जाते थे सर जो बड़े बड़े दरख्त सूख जाते हैं, वह हमने उस प्रेडेटर को यानी उसका दुश्मन और हमारा दोस्त, उसको हमने छोड़ा। उस वक़्त लोगों को मजाक लगता था, मेरे ख्याल में उस वक़्त वो आप इन पिक्चर उसमें कहते यार ये क्या करेगा। अब ये देख लो
4-5 सालों के अंदर वो बिल्कुल वो उसका अब ऐसा लगता है कि वो कोई था कि भी नहीं था। अब वो प्रेडेटर अल्लाह के फजल और करम से यहाँ से सिकरदू ले जाते हैं, वो इतना हमारे पास है, यहाँ से दूसरे गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों को ले जाते हैं ये। अब इसके लिए ये जो फ्रूट फ्लाई है, इसके लिए भी जो है ना हमारे उस लेबॉर्ट्री के अंदर जो हमारे माहिरीन हैं जो इस शोबे में काम करते हैं, उन्होंने इसको रेयरिंग यानी रेयरिंग मीन्स उसकी परवरिश करके उस माहौल के मुताबिक उसको बना के तैयार कर चुके हैं। अभी ये फर्स्ट टाइम है उसको तैयार हुआ है वो चीज़। मैं उस दिन मतलब जो है ना गज़र की जो एक बहुत बड़ा अल्लाह ने इसको जो मतलब इसको अमीर बनाया है फल फ्रूट में, सब्जियात में, वसाइल में, एग्रीकल्चर में, तो उस हवाले से मैंने बात की आगे जाकर अपने जो इसके मुतालिका लोग थे, जो सीनियर थे, हमारे दोस्त थे, महकमे के टेक्निकल लोग थे, जिसमें हमारे इकबाल हुसैन साहब जो उसका नाम लिए बगैर मेरे ख्याल में ज़्यादती होगी, बहुत मतलब बड़े हमारे बहुत अच्छे ऑफिसर हैं टेक्निकली और ताउन करने वाले। मैंने उसको कहा कि उसने कहा कि बिल्कुल कहा ये हम गज़र में इसको हम रिलीज़ कर लेंगे। तो अभी इसी हफ्ते में इंशाअल्लाह ताला हमारे जो कंसर्न मतलब जो इस डिपार्टमेंट को उसको हेड करते हैं एलएफ को सेक्रेटरी साहब भी आ जाएंगे, हमारे डायरेक्टर लेवल के और पूरी टीम आ जाएंगे। हम उस प्रेडेटर को यानी उस जरासीम को जो हमारा दोस्त इसका दुश्मन है वो हम यहाँ रिलीज़ करने जा रहे हैं। और ये इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं अपने तमाम गज़र के जो किसान बरादरी है, हमारे गज़र के जो ज़मींदार लोग हैं, उन सबको मैं ये खुशखबरी दे दूंगा, वो प्रेडेटर हम रिलीज़ कर लेंगे तो इंशाअल्लाह वो ऐसा नहीं है, वो जादू की छड़ी नहीं है कि आज हमने छोड़ दिया तो साल के अंदर ये ख़त्म होगा। वो ग्रेजुअली अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता है, इसको अपने खुराक का हिस्सा बनाता है, क्योंकि ये एक उड़ने वाली मक्खी है। आपने इसको 2-3 जगहों में आपने छोड़ा तो उसके बाद इसका इतना प्रेडेटर, इसकी इतनी पैदावार, इसकी पैदावार का मैं आपको ऐसा इशारा दे दूंगा, यानी आपने देखा कितने मक्खियाँ हमने मतलब यहाँ पे पकड़ा। इसकी एक फल के अंदर हमारा ज़मींदार उसको सड़े फल को आप तोड़ के देखें, उसके अंदर बेशुमार कीड़े होते हैं। वो कीड़े मक्खी है, वो जो है ना मतलब वो 4 हफ्तों के बाद मतलब वो मक्खी बनता है। इतनी ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन है और मतलब जो है ना उसको जो हमारे जो प्रेडेटर है वो भी इससे डबल उसका पैदावार होता है, यानी उसका अपना खुराक का हिस्सा बनाता जाएगा, फैलता जाएगा। तो आने वाले ये मैं आपको तरगट दे दूँगा 5 से 6 सालों के अंदर ये मक्खी कुदरती तौर पर ख़त्म होगी। तो ये इंशाअल्लाह हमारे मुस्तकबिल का जिसको हम कहते हैं मुस्तहकम या इसको मतलब मुकम्मल इसके जो हल है वो हम ये करने जा रहे हैं। और ये मतलब खाली बताने की हद तक नहीं है, ये अभी अमली तौर पर हम अनकरीब दिनों में मतलब आने वाले मतलब जो है ना ये हमारा जो फिक्स है, आने वाले मंगल को हम इस कीड़े को रिलीज़ करने जा रहे हैं, अगर मतलब कोई रकमट बीच में नहीं आ गए तो। ये तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आपने जो फलों को इस फ्रूट फ्लाई से बचाने के लिए एक प्रेडेटर जो है ना आपने लॉन्च कर रहे हैं, और उसका असरात जो है आइंदा कुछ अरसे में यहाँ के ज़मींदारों को मिलेंगे, और यहाँ के जो फल फ्रूट्स के हवाले से जो ज़मींदारों को जो नुकसान हो रहा था उससे महकमे ज़राअत जो बचाने की कोशिश कर रही है। राय साहब आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे कि राय साहब के कहने के मुताबिक जो इस वक्त ज़िला गज़र जो फ्रूट्स के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान में बड़ा मशहूर है, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के फल पाए जाते हैं, लेकिन पिछले कई सालों से यहाँ के ज़मींदार जो है वो फल फ्रूट ख़राब होने की वजह से माशी तौर पे भी परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि महकमे ज़राअत की ये जो कोशिश है इसके बाद जो प्रेडेटर ये लॉन्च कर रहे हैं, और दूसरी बात यहाँ पे सब्ज़ी मंडियों में उन्होंने डब्बे लगा के जो पंजाब से जो फ्रूट्स के जो एक दुश्मन जो एक मक्खी जो यहाँ पे मुंतकिल हो रही है उसको कम करने के लिए जो इक़दाम कर रहे हैं, ये हमारे लिए मुस्बित साबित होगी, और हमारे ज़मींदार जो है मुख्तलिफ़ जो फल फ्रूट्स के जो नुकसान का सामना कर रहे हैं उनको इस हवाले से निजात मिलेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। जावेद अख्तर साहब, इसमें एक छोटी सी बात मैं ऐड कर लूँगा जो मतलब मेरे ज़मींदारों के लिए मतलब बहुत लाजमी है। इसमें अमूमन हमारे लोग मतलब ये गिला करते और अपनी तरफ से कोशिश भी करते हैं, वो कहते हैं कि इसको हम स्प्रे करके ख़त्म करेंगे। तो मैं आपके प्रोग्राम से अपने भाइयों को ये कहूँगा, ये अर्ज़ कर लूँगा, इसके लिए ये स्प्रे की गुंजाइश नहीं है इसके लिए, क्योंकि ये स्प्रे इसलिए आप कर नहीं सकते और करें भी नहीं
کہ یہ مکھی جو ہے آپ کے پھل پکنے پر مطلب اس کو اوپر مطلب یہ اپنی سوئی ڈالتی ہے اور اندر مطلب اپنی جراثیم چھوڑتی ہے. اس وقت اس کا مطلب جو جراثیم ہوتا ہے وہ آپ کے پک پھل کے بالکل اندر ہوتا ہے. آپ اس پھل کو بے شک آپ زہر کے اندر ڈبو بھی لیں گے تو اندر والے کے لیے اثر نہیں ہوتا ہے. لہٰذا اس کے لیے مطلب جو ہے نا کبھی بھی آپ لوگ یہ کوشش نہ کریں کہ کوئی سپرے کرے. اس کا یا تو یہ ڈبا ہے اس کو ٹریپ کرنے کے لیے، ادروائز یہ پیریڈیٹر ہے. تو یہ میں آپ کو عرض کر لوں گا. آپ یہ نہ سوچیں کہ محکمہ زراعت والے سپرے کیوں نہیں کرتے. اس کا سپرے کا حل نہیں ہے، اس کے حل اس میں ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کر لوں گا جو مطلب میرے ذمہ داروں کے لیے مطلب بہت لازمی ہے. اس میں عموماً ہمارے لوگ مطلب یہ گرا کرتے ہیں، اپنے طرف سے کوشش بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم سپرے کر کے ختم کریں. تو میں آپ کے پروگرام سے اپنے بھائیوں کو یہ کہوں گا، یہ عرض کروں گا، اس کے لیے یہ سپرے کی گنجائش نہیں ہے اس کے لیے. کیونکہ یہ سپرے اس لیے آپ کر نہیں سکتے اور کریں بھی نہیں کہ یہ مکھی جو ہے آپ کے پھل پکنے پر مطلب اس کو اوپر مطلب یہ اپنی سوئی ڈالتی ہے اور اندر مطلب اپنی جراثیم چھوڑتی ہے. اس وقت اس کا مطلب جو جراثیم ہوتا ہے وہ آپ کے پک پھل کے بالکل اندر ہوتا ہے. آپ اس پھل کو بے شک آپ زہر کے اندر ڈبو بھی لیں گے تو اندر والے کے لیے اثر نہیں ہوتا ہے. لہٰذا اس کے لیے مطلب جو ہے نا کبھی بھی آپ لوگ یہ کوشش نہ کریں کہ کوئی سپرے کرے. اس کا یا تو یہ ڈبا ہے اس کو ٹریپ کرنے کے لیے، ادروائز یہ پیریڈیٹر ہے. تو یہ میں آپ کو عرض کر لوں گا. آپ یہ نہ سوچیں کہ محکمہ زراعت والا سپرے کیوں نہیں کرتے. اس کا سپرے کا حل نہیں ہے، اس کے حل یہ ہے. تھینک یو ویری مچ. تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ نے جو پھلوں کو اس فروٹ فلائی سے بچانے کے لیے ایک پیراڈیٹر جو ہے نا آپ نے لانچ کر رہے ہیں، اور اس کا اثرات جو ہے آئندہ کچھ عرصے میں یہاں کے زمینداروں کو ملیں گے، اور یہاں کے جو پھل فروٹس کے حوالے سے جو زمینداروں کو جو نقصان ہو رہا تھا اس سے محکمہ زراعت جو بچانے کی کوشش کر رہی ہے. انشاءاللہ. راہی صاحب آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ راہی صاحب کے کہنے کے مطابق جو اس وقت ضلع گزر جو فروٹس کے حوالے سے گلگت بلتستان میں بڑا مشہور ہے، یہاں پہ مختلف قسم کے پھل پائے جاتے ہیں، لیکن پچھلے کئی سالوں سے یہاں کے زمیندار جو ہے وہ پھل فروٹ خراب ہونے کی وجہ سے معاشی طور پہ بھی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں. تو امید ہے کہ محکمہ زراعت کی یہ جو کوشش ہے اس کے بعد جو پیراڈیٹر یہ لانچ کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہاں پہ سبزی منڈیوں میں انہوں نے ڈبے لگا کہ جو پنجاب سے جو فروٹس کے جو ایک دشمن جو ایک مکھی جو یہاں پہ منتقل ہو رہی ہے اس کو کم کرنے کے لیے جو اقدامات کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے مثبت ثابت ہوگی، اور ہمارے زمیندار جو ہے مختلف جو پھل فروٹس کے جو نقصان کا سامنا کر رہے ہیں ان کو اس حوالے سے نجات ملے گی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.